मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं बख़ैर हूँ, आफ़ियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी बख़ैर होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अपने मालिक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको भी सुकून की, इत्मीनान की इज़्ज़त अता करे और आपके सदक़े हमें भी इज़्ज़त की ज़िंदगी अता करे। मौत हमारे लिए भी शहादत का, आफ़ियत का, आसानी का मामला करे। इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला है, उससे बड़ा कोई मसला नहीं है। वो मसला है गाय का और उसके माँ होने का। मेरे दोस्त, ये ऐसे कारोबारी लोग इस वक्त ज़मीन पर आए हैं जिन्हें सस्ता माल चाहिए। सस्ता माल मिलेगा कैसे? सस्ता माल मिलेगा, उसको भगवान का दर्जा दे देने से लोग उसकी तरफ गलत नज़र उठा के देखने की कोशिश नहीं करेंगे और माल सस्ता मिलेगा लोगों को ज़िंदा दफन कर देने से। गाय को माँ करार दे देना और गाय को माता करार दे देना और अपनी आबरू समझ लेना। मेरे दोस्त, हम लोग भी खस्सी पालते हैं और हम लोग भी उसको कुर्बान करते हैं। उसको कुर्बान करना है अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने खून बहा देना है। लेकिन जिस तरह से हम उसकी कदर करते हैं, हम उसे अपने बिस्तर पर रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन ग़िज़ा उन्हें खिलाते हैं। बाज़ हज़रात तो उस खस्सी को मेवे और मखाने पे रखते हैं और अच्छे अच्छे ग़िज़ा पे रखते हैं और दूध और घी और दही पे रखते हैं। इतनी मोहब्बत होती है हमसे। इन जिसको ये माता कहते हैं, पूरे कचड़े पे ये गाय घूमती है, गंदा खाती है, चिमकी खाती है, पॉलीथीन खाती है। गाय जब ज़बह होती हैं, बुरा ना मानना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो पेट से सिर्फ चिमकी निकलती है। ये कैसी माँ है जो रोडों पर मारी फिरती है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं होता है। माँ बहरहाल माँ होती है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि हिंदुओं के लिए आस्था की चीज़ है, लेकिन गाय का मसला सिर्फ उस बुनियाद पर खड़ा किया गया है कि भगवान कह देने से गाय को लोग ख़रीदने से या ज़बह करने से डरेंगे। गाय बढ़ेगी। पूरी दुनिया में गाय का गोश्त ही माना जाता है बेहतर खाने के लिए और पूरी दुनिया में गाय का गोश्त का डिमांड है। पूरी अरब पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अफ्रीका गाय का गोश्त को हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है और हिंदुस्तान से मंगवाता है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि गाय के ज़्यादातर बिजनेस करने वाले धार्मिक लोग हैं, ब्राह्मण हैं, सब्रवाल हैं, अग्रवाल हैं, पंडित जी हैं। आप पता करें हमारी बात को, ये सब्रवाल है कौन, ये अग्रवाल है कौन, ये वर्मा जी है कौन, ये सिंह जी है कौन। ये दूसरी बात है। गाय का जब मामला आया और माता का जब मामला आया तो गाय बिकनी बंद हो रही है। रोडों पर गाय मारी फिरती है। इस वजह से जो गाय 10,000 में इनको ख़रीदना था, माँ का नाम आ गया। मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग के डर से और मुसलमानों ने हंगामे के डर से गाय को ख़रीदना छोड़ दिया, जिसकी वजह से 10,000 की गाय की कीमत 2,000 रुपये में भी लोग गाय ख़रीद नहीं पा रहे हैं। और ये लोग, इनके जो एजेंट हैं, ये उस गाय को अपनी रकम पे 2,000 पे, 2,500 पे ख़रीदते हैं और इसको स्लॉटर हाउस भेजते हैं और बड़े आराम से ये सब्रवाल और अग्रवाल और वर्मा जी और पंडित जी ज़बह करवाते हैं अपने एसी रूम में बैठकर, जिनके हाथ में खून नहीं लगता है, जो चमड़े को भी नहीं छूते हैं, सिर्फ पेन और कागज़ से यस और नो कहते हैं और कोटेशन तय करते हैं और जो जाकर बाहर मुल्कों में इसका रेट तय करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और गाय के गोश्त की सप्लाई करते हैं। क्यों नहीं ये हिंदू इस बात को समझ पा रहे हैं कि आखिर जब आपके लिए इतनी माँ का ये दर्जा रखती है तो इन गायों को सब्रवाल के यहाँ से स्लॉटर हाउस से, जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बने हुए हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उससे बंद क्यों नहीं कराते हैं? जब मुसलमान लेकर चलता है, जब तक गाय मार्केट में खड़ी है कोई नहीं कहता कि माँ बिकने आई है। जैसे ही मुसलमान उस गाय का पैसा देता है, ये गाय इनके लिए माता हो जाती है और उस मुसलमान को ज़िबह कर डालते हैं। उस मुसलमान को मॉब लिंचिंग के बहाने मार देते हैं और गाय लेके अपने स्लॉटर हाउस तक चले जाते हैं। इस पर मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यही हकीकत है। गाय को माता का हंगामा खड़ा करके सिर्फ गाय का रेट कम करवाया गया है। जो गाय बिकने आ रही हैं, जो 10,000 में बिकनी चाहिए थी, उनको 2,000 में मार्केट में ख़रीदने को तैयार नहीं है। मुसलमान डर गया है, गाय ख़रीद नहीं रहा है, जिसकी वजह से गाय की कीमत घटी है और गाय इस रेट में मार्केट में आ गई है। इस पर सोचें, विचार करें, उस स्लॉटर हाउस को विचार करें, सब्रवाल पर, अग्रवाल पर विचार करें। आप हिंदू भाई मेरे, आप हमारे साथ पंगा नहीं लो। हम तो कमज़ोर लोग हैं ही हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारी तो कोई इज़्ज़त औकात नहीं है। लेकिन आप अपनी माता को तो जाकर स्लॉटर हाउस से बचाओ, सब्रवाल जैसे लोगों के हाथों से बचाओ।